परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज जो अनुभव मैं आपको बताने वाला हूँ, यह अनुभव नेपाल के रहने वाले ध्रुव वट जी का है। ध्रुव वट जी नेपाल से बिलोंग करते हैं और ये चेन्नई में एक कंपनी में जॉब करते हैं। ध्रुव वट जी बताते हैं यह अनुभव इसी साल 2021 के गुड फ्राइडे के दिन का है। ध्रुव वट जी मुझसे बताते हैं कि उनके घर में नेपाल में कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम आ गई और उनको घर में अचानक से पैसा भेजना था और उनका हाथ खाली था। उनके पास भी उस वक्त जितने पैसे की घर में जरूरत थी वो पैसा था नहीं। उन्होंने बाबा को याद करना शुरू कर दिया। बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा YouTube पर वीडियो देख करके बनी है और अपने चैनल से वो बहुत दिनों से जुड़े हैं। लगातार हर वीडियो वो देखते रहते हैं और भी कई चैनल्स के वीडियो देख के बाबा के प्रति ध्रुव वट जी की श्रद्धा और भक्ति अपार है। ध्रुव वट जी बताते हैं कि मेरे पास पैसा था नहीं और घर में बहुत ही जरूरत थी और अर्जेंट थी। तब उन्होंने बाबा को याद किया, बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा कहीं से इंतजाम करा दीजिए। और फिर उन्होंने अपने कंपनी के सिक्योरिटी अफसर त्रिपाठी जी से, जो कि त्रिपाठी जी मिलिट्री के रिटायर्ड सर्विस पर्सनल हैं और उनकी कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उनसे उन्होंने अपनी समस्या का जिक्र किया और उनसे मदद मांगी। तो बाबा की कृपा से वहां से उन्हें तुरंत मदद मिल गई और जितने रकम की जरूरत थी उस रकम का इंतजाम हो गया। लेकिन समस्या अभी खत्म कहाँ हुई थी। पैसा तो यहाँ से नेपाल भेजना था, इनके हाथ में पैसा आ गया था और इनको याद भी नहीं था कि कल गुड फ्राइडे का दिन है और चेन्नई से नेपाल अपने घर में पैसा भेजने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का मुथूट फाइनेंस का IME तरीका है, उसके द्वारा ये घर में नियमित पैसे भेजा करते हैं। अब अगले दिन ये मुथूट फाइनेंस में गए तो देखा मुथूट फाइनेंस तो बंद है। तब इन्हें पता लगा कि आज गुड फ्राइडे है। हालांकि उस दिन उनकी कंपनी खुली हुई थी। फिर वो कंपनी चले गए अपने और परेशानी की हालत में कि अब कैसे घर में पैसा भेजूं, आज इतनी अर्जेंसी है। तब इन्हें अपने एक भाई की याद आई जो इनके मामा के लड़के हैं और वो सामान्यतः फेसबुक पे ऑनलाइन कम ही रहते हैं और इनको उम्मीद भी नहीं थी कि शायद मदद मिल पाएगी। लेकिन बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज को याद करते हुए इन्होंने एक बार उन्हें फेसबुक पर तलाश करने की कोशिश की और वो सामान्यतः ऑनलाइन नहीं रहते हैं। लेकिन इनके याद करने के बाद जब इन्होंने देखा कि वो थोड़ी ही देर में इनके देखते देखते फेसबुक पर ऑनलाइन हो गए, तब इन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम आज घर में पैसे दे सको तो भेज दो और मैं तुम्हें कल मुथूट फाइनेंस के द्वारा मैं पैसे भेज दूंगा। आज हमारी मजबूरी है, गुड फ्राइडे की छुट्टी के कारण पैसे का इंतजाम करने के बाद भी यहाँ से भेजा नहीं जा पा रहा है। ध्रुव वट जी बताते हैं कि अनएक्सपेक्ट तरीके से, जिसकी इनको बहुत कम उम्मीद थी सफल होने की, लेकिन भाई ने एग्री कर लिया, मामा के लड़के ने, और वो वहाँ घर में इनके पैसा पहुँचा आया और इससे इनके घर की जो अर्जेंसी थी, वो समस्या थी, वो खत्म हो गई। और इन्होंने अगले दिन बाबा की कृपा से जो इन्होंने यहाँ इंतजाम करके रखा था पैसे को, वो उन्होंने मुथूट फाइनेंस के द्वारा भेज दिया। लेकिन बाबा की कृपा की दास्तान अभी यहीं खत्म नहीं होती। ध्रुव वट जी बताते हैं कि उसी दिन ऑफिस से जब मैं घर लौट रहा था तो जहाँ इनको क्वार्टर मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिस है, वहाँ पे इन्हें एक साधु महाराज जी दिखते हैं जो कहते हैं ध्रुव वट जी की बहुत पास होने के बाद भी मैं उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि शाम का धुंधलका भी छा रहा था। और इन्हें वो साधु महाराज जी दिखे और इनके मन में बड़ी श्रद्धा हो आई, बड़ा भाव हो आया और इनका हृदय ये कहने लगा कि मुझे साधु महाराज को पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए और इनको कुछ देना चाहिए। तो ध्रुव वट जी बताते हैं कि वहाँ पे कई सिक्योरिटी गार्ड्स थे और कई लोग थे, तो दिल में जो इच्छा थी कि मैं उनके चरण पकड़ लूं, उनके चरण छू लूं, एक बार उनके चरण पे अपना मत्था टेक दूं, वो मैं लाज शर्म या जो कुछ भी आप कहें उसके कारण नहीं कर पाया। और एक ये भी कारण था कि इनके पास उस वक्त जेब में कुछ था नहीं, जेब खाली था, तो कुछ जो देने का भाव था वह भी ये पूरा नहीं कर पाए। तब ये कहते हैं वहां के बाद मैं अपने घर गया और घर जाकर के ATM से पैसा लेकर के और 5 मिनट के अंदर वापस आया कि उन बाबा को मुझे कुछ देना है। लेकिन अब तो वहां बाबा थे ही नहीं। जो सन्यासी को, साधु के रूप में एक सन्यासी को उन्होंने वहां देखा था गेट के पास, जब ये वापस लौटे उनको कुछ देने की नियत से, तब अब वो सन्यासी महाराज वहां गेट के पास नहीं थे। इन्होंने सुरक्षा गार्डों से पूछा उन सन्यासी जी महाराज के बारे में, तो उन्होंने ऐसे किसी साधु महाराज को देखने से इनकार कर दिया।
अब ये जानना यहाँ बहुत मुश्किल है कि क्या बाबा ने सन्यासी वेश में सिर्फ ध्रुव भट्ट जी को दर्शन दिया था, जिसके लिए इनके मन में भाव आया कि मैं बाबा को चरण पकड़ लूं, बाबा के चरणों में मत्था टेक दूं, जो सन्यासी महाराज दिख रहे हैं उनके चरणों में मत्था नवा लूं। क्योंकि और उपस्थित वहां के किसी गार्ड ने ऐसे किसी सन्यासी को न देखने के बारे में बताया। जब इन्होंने पूछा कि ये कहाँ चले गए, तब उन्होंने कहा उन्होंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं वहां पे। ध्रुव भट्ट जी बताते हैं कि वो निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने एक स्वर्णिम अवसर जो उनको मत्था टेकने का मिला था, संत जी जो उनको दिखे थे उसको उन्होंने गंवा दिया था। और ध्रुव भट्ट जी को दिल में गहराई से विश्वास है, यकीन है कि वो बाबा ही थे जिन्होंने उनकी मदद की थी, और वही शायद किसी सन्यासी के वेश में उनको दर्शन दे गए वहां पर। और उनके मन में भावना होने के बावजूद भी वो उनके चरण छूने से वंचित रह गए। अब हमारे व्यूअर्स पूछेंगे ध्रुव भट्ट जी के ऊपर ऐसी कृपा बाबा की हुई तो कैसे हुई। तो मैं 6 दिन पहले की भी एक घटना बताता हूँ जो ध्रुव भट्ट जी ने मुझे बताया बाद में। ध्रुव भट्ट जी कहते हैं कि एक दिन ये ऑफिस से वापस लौट रहे थे, तब इन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसका एक तरफ का चेहरा जला हुआ है और वो कचरे में से, डस्टबिन में से अपने लिए खाना ढूंढ रही थी। और ध्रुव भट्ट जी के मन में आता है कि मैं इनको खाने के लिए कुछ दे दूं, लेकिन तभी वो स्त्री वहां से चली गई। अब ध्रुव भट्ट जी कहते हैं कि वो चूंकि कुछ दूर जा चुकी थी और फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे हर हाल में इनको कुछ देना चाहिए। तो ये उनके पीछे पीछे चल पड़े, सोचे कि जहां कहीं भी उनको पकड़ पाए वहां रोक करके उनकी कुछ मदद करेंगे। एक भूखे को भोजन देने का इनका जो अंदर से मनसा था वो बलवती था, और वो इनके पीछे पीछे काफी दूर तक गए, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाए। और इस बीच में वो भीड़ में कहाँ गायब हो गई वो लेडीज, ये इनको पता नहीं चल पाया और आंखों से ओझल हो गई, और ये अपने दिल में इच्छा रहते हुए भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। ध्रुव भट्ट जी बताते हैं कि इस घटना के बाद मेरे जीवन में बड़ा ये मार्मिक क्षण था, और मैं घर में आकर के कई बार उस घटना को याद करके और मैं मन में रोता था इस बात के लिए कि मेरा जीवन ये किस काम का है। मैंने देखा कचरे में भोजन ढूंढती हुई एक स्त्री को जिनका आधा चेहरा जला हुआ है, और मैं उनको हेल्प करना चाह करके भी हेल्प नहीं कर पाया, और मैं उनके पीछे पीछे काफी दूर तक गया, लेकिन फिर वो भीड़ में अचानक कहाँ गायब हो गई, ढूंढ नहीं पाया। तो इस बात का इनको मलाल रहा करता था, और इस बात के लिए ये मन में बहुत परेशान हुआ करते थे, और भावुकता इतनी कि कई बार रो तक पड़ते थे कि बाबा ऐसे की मदद मैं क्यों नहीं कर पाया जिसकी मुझे मदद करनी चाहिए थी, और मैं पीछे जाकर के भी उनको समय पर मदद उपलब्ध नहीं करा पाया, और वो भीड़ में गुम हो गई। अब जब भक्त के मन में इतनी भावुकता हो, वो भक्त जब संकट में पड़े और बाबा को याद करे कि बाबा घर में अभी पैसे की जरूरत है और मैं कहीं से इंतजाम नहीं कर पा रहा, तो बाबा तो भाव देखते हैं। ये उस स्त्री का मदद कर पाए या नहीं कर पाए ये एक दूसरा प्रश्न है, लेकिन इनकी चाह थी मदद करने की, और उस नियत से ये काफी दूर तक उसके पीछे पीछे गए, और जब मदद न कर पाए वो स्त्री इनको फिर नहीं मिली आगे कहीं, तब ये बहुत बार उसके लिए रोए। तो जब ऐसे भक्त का मन भीजता है किसी दूसरे के लिए, तो जब वो कष्ट में पड़ता है और उसका परिवार वहां नेपाल में कष्ट में पड़ा और उनको पैसे की जरूरत पड़ी, तब आप समझ पाएंगे कि बाबा ने किस तरह से इनके सारे मार्ग प्रशस्त कर दिए, सारे काम बन गए, जरूरतें पूरी हो गई, और कहीं न कहीं बाबा ने इनके निवास जो इनको ऑफिशियल क्वार्टर मिला हुआ है उसके बाहर, चाहे इनका सुरक्षा ऑफिस है, वहां पर बाबा ने इनको किसी न किसी तरह एक संत के रूप में दर्शन भी दे दिया। हालांकि ये बाबा को प्रणाम करने और बाबा को कुछ देने से चूक गए, लेकिन ध्रुव भट्ट जी बहुत भावुक होकर कहते हैं कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि वो बाबा ही थे जो मुझे दर्शन देने आए थे, और जिन्होंने उस दिन मेरे और मेरे परिवार के ऊपर इतनी कृपा करी थी कि मेरा सारा उलझा हुआ काम बाबा ने उसे एक पल में अनएक्सपेक्टेड तरीके से सल्टा दिया था। यह अनुभव बताते हुए ध्रुव भट्ट जी मुझसे पूछते हैं कि क्या सर आप बताएं अपने तरफ से कि क्या वो बाबा हो सकते हैं। मैं भी यही कहूंगा ध्रुव भट्ट जी कि बाबा लीला करने में माहिर हैं, और बाबा कब कहां किसके साथ कहां लीला कर जाएं इसको कोई नहीं कह सकता। और आपके मन में प्रेम है, दया है, करुणा है, और तभी आप उस दिन जो आपको मिली थी उस स्त्री के लिए आप परेशान हुए, दुखी हुए, भावुक हुए, रोए उसकी मदद न कर पाने के कारण। तो इसीलिए बाबा ने जब आप परेशानी में थे तो आपके ऊपर अपनी करुणा लुटा दी और आपकी सारी समस्याएं सोल्व कर दें। ध्रुव भट्ट जी बताते हैं कि उसके बाद इनको कोविड भी हो गया था, लेकिन बहुत निष्ठा के साथ इन्हें बाबा पर भरोसा था, और उस कोविड काल से भी
कोविड होने के बाद ये बहुत जल्दी रिकवर हो गए और बाबा की कृपा से ये पूर्णतः स्वस्थ हो गए। मैं परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा भक्तों पर आप अपनी कृपा यूं ही लुटाते रहें जैसे आपने ध्रुव भट्ट जी की सारी समस्याएं हल कर दी। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।